अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आई हूँ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के साथ। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में हमारे पास जो है वो 5 मेथड्स दिए गए हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के, ठीक है। और जो हमारे पास फेडरल बोर्ड की बुक है, ठीक, नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की, उसमें हमारे पास जो है वो 2 मेथड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास मैं यहाँ पर टोटल जो है 6 मेथड्स को डिस्कस करूँगी, ठीक। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को डिस्कस किया जाएगा। अब हमारे पास जो फेडरल बोर्ड में मेथड्स दिए गए हैं वो हमारे पास एक ये मेथड है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। और हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये मेथड हमारे पास क्या है, 2 ऐसे हैं जिनको फेडरल बोर्ड में दिया गया है। बाकी हमारे पास जो है डीहेलोजिनेशन ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड को छोड़ के बाकी जो हमारे पास 5 मेथड्स हैं वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी क्या किए गए हैं, डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आज जो है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स को डिस्कस करूँगी और काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगी। मीन उसमें ऐसे भी कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को डिस्कस करूँगी जो कि इस टॉपिक के अंडर यहाँ पर डिस्कस नहीं किए गए, लेटर ऑन जो है वो डिस्कस किए गए हैं। मैं उसको यहीं पर डिस्कस कर लूँगी और साथ में आज ही इसका मैकेनिज़्म भी हम लोग देखेंगे ताकि मैकेनिज़्म के बाद हम लोगों को वो रूल्स समझने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर चलती हूँ, जो हमारे पास पहला मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। टोटल हमारे पास 6 मेथड्स हैं जिसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है, डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड है, डीहेलोजिनेशन ऑफ जेमिनल डाइहैलाइड है, कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस है और पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस है, ठीक। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट मेथड जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में भी है और फेडरल में भी है उसको डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो हमारे पास नाम से हमें पता चल रहा है कि डी का मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रेशन का मतलब होता है हमारे पास वाटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डिहाइड्रेशन है यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर है, किस में से, अल्कोहल में से, ठीक। अल्कोहल अब क्या है हमारे पास, अल्कोहल ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो मौजूद होता है, ठीक है। ऐसी फैमिली को हम अल्कोहल फैमिली बोलते हैं। ROH इसका जनरल फार्मूला है। R यहाँ पर हमारे पास अल्काइल है और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये हमारे पास जो सीरीज बनती है इसको अल्कोहल सीरीज कहा जाता है। तो अल्कोहल सीरीज में से हमारे पास क्या है, देखें, लेट सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर ये वाला अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल या इसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने करवाना है इसमें से रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन करवानी है। डिहाइड्रेशन हमारे पास क्या होगा, किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की मौजूदगी में होगा। वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में हम इसको करते हैं हीट करना यहाँ पर ज़रूरी है और हीट भी हम लोग हाई हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर रखते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर रखेंगे तो ही हमारे पास रिएक्शन जो होगा क्या होगा, अल्कीन्स प्रिपरेशन होगी हमारे पास। तो डी क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइड्रेशन। अब इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है और यहाँ से हमारे पास साथ में से OH निकलेगा, तो वाटर रिमूव होगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखें, कार्बन, ये वाला कार्बन, इसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, नीचे भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है, ये हमारे पास 7 वाला कार्बन, इसके इधर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है और इधर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, वाटर निकला है,
ये हम लोगों ने वाटर निकाल दिया। तो ये वाला यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड, ताकि हमारे पास कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 1 2 3 4, और इस कार्बन की भी 1 2 3 4। पहले जो यहाँ पर एक एक वैलेंसी H और OH के साथ लगी थी, अब वो कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड वाला क्या बन गया, ये हमारे पास इथीन बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्कोहल से कन्वर्ट हो गया किसमें, इथीन में, और साथ में वाटर रिमूव हो गया, इसलिए इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास रिमूवल हुआ है ना, रिमूवल ऑफ वाटर हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये कौन से रिएक्शन के जरिए बना है, ये बना है बाय एलिमिनेशन। ये कौन सा रिएक्शन है, ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, एलिमिनेट हो गया हमारे पास, इस कार्बन के पास से भी एक एटम रिमूव हो गया, और इस कार्बन के पास से भी एक एटम जो ग्रुप है रिमूव हुआ है, और हमारे पास क्या बन गया है, अल्कोहल से बन गया है अल्कीन बन गया। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन हुई है, यानी कि कुछ ग्रुप्स के यहाँ से रिमूव हो गए हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर क्या है 3 रिएक्शंस लिखूंगी, आप लोगों ने उसकी कंडीशंस पर गौर करना है। ठीक है, और बताना है कि हमारे पास वो उन कंडीशंस में फ़र्क क्यों आ रहा है। पहला हमारे पास मैंने ले लिया CH3CH2OH, ये है हमारे पास इथेनॉल। ठीक है, ये है एक प्राइमरी अल्कोहल। इसको मैंने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दिया, और साथ में मैंने इसको हाई हीट दे दिया। तो यहाँ से इस कार्बन से OH निकलेगा, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, और इस कार्बन से हाइड्रोजन निकला है तो CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और इस कार्बन से OH निकला है तो CH2। तो ये मेरे पास बन गया क्या, इथीन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग टेम्परेचर देते हैं ना स्टूडेंट्स, वो हम लोगों को देना पड़ता है 170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोगों को टेम्परेचर मैंने दिया। ठीक है, ये जो हीट दी है 170 से 180। देखें, ये है मेरे पास मैंने इसको सल्फ्यूरिक एसिड दिया कंसंट्रेटेड, और टेम्परेचर यहाँ पर हो गया हमारे पास 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या होगा, इस कार्बन से OH निकलेगा, ठीक है, और साथ वाले कार्बन से H निकलेगा, तो यहाँ पर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इस कार्बन से OH निकला है, और इसके साथ यहाँ पर क्या है, CH3 अटैच है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास बन गया क्या, एक अल्कीन जिसका नाम है प्रोपीन। थर्ड रिएक्शन देखें। अच्छा, ये हमारे पास एक है सेकेंडरी अल्कोहल। अब नेक्स्ट हमारे पास मैंने लिया एक टर्शरी अल्कोहल CH3 CH3 CH3। ठीक है, इस कार्बन के साथ CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर लगाया OH। अब मैं यहाँ पर देती हूँ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर मैंने 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मुख्तलिफ बुक्स में 10-15 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर नीचे जो है वो
हम लोगों को मिलता है, ठीक है, उसमें परेशान नहीं होना। आपकी बुक में जैसा लिखा है आप ऐसा याद कर लें, रेंज यही रहती है हमारे पास जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। तो 80 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने इसको क्या किया, टेम्परेचर दिया। तो इस कार्बन से OH निकला और साथ में चाहे इस कार्बन से चाहे इसका साथ वाला कार्बन जो भी है उधर से मैंने हाइड्रोजन निकाला और मेरे पास क्या बन गया, ये इस कार्बन से मैंने हाइड्रोजन अगर निकाला तो यहाँ पर CH2 रह गया। इस कार्बन के पास ऊपर भी CH3 है और नीचे भी CH3 है जो मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक अल्कीन बन गया, ठीक है। ये भी क्या है, एक अल्कीन बन गया। स्टूडेंट्स अब नोट करें, हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल था उसको हमें टेम्परेचर देना पड़ा है 170 to 180, तब अल्कीन बना है। जो सेकेंडरी अल्कोहल था उसे हमें 120 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि थोड़ा सा कम टेम्परेचर देना पड़ा है तो अल्कीन बन गया। और ये मेरे पास है एक टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल को मुझे मज़ीद कम टेम्परेचर देना पड़ा है और जिससे हमारे पास क्या बन गया है, एक अल्कीन बन गया है। रिमेंबर के साथ में वाटर निकल रहा है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर, ठीक है। अब ये रिएक्शंस हमें ये बता रहे हैं कि जो डिहाइड्रेशन है, टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा इजीली डिहाइड्रेशन शो करते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल ज़्यादा इजीली डिहाइड्रेशन शो करते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्या आ रहा है, टर्शरी अल्कोहल का इजी है, ये ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो सबसे ज़्यादा आसानी से टर्शरी अल्कोहल, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं वो डिहाइड्रेट होते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो हम लोग देखते हैं। हमारे पास ये जो रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, मैंने अभी बताया था कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है ये, एलिमिनेशन रिएक्शन है। हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं जिससे मैं आपको बताऊंगी कि असल में क्या चीज़ है ऐसी जो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल को आसानी से डिहाइड्रेट करवाती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल को ज़्यादा आसानी से डिहाइड्रेट करवाती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। हम लोग चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये हमारे पास है E1, इसको E1 मैकेनिज्म बोलते हैं, यानी कि ये E1 मैकेनिज्म को क्या करेगा, फॉलो करेगा। मैं अभी बताती हूँ E1 इसको क्यों कहा जाता है। हमारे पास ये रिएक्शन जो होता है इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप में शो होता है। स्टेप 1 में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने ले लिया यहाँ पर CH3 CH2OH, ठीक है। साथ में यहाँ पर मौजूद है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को मैं ऐसे खोल के लिख सकती हूँ, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अब हमें पता है कि एसिड का काम होता है प्रोटॉन प्रोवाइड करना, प्रोटॉन देना, ठीक है। तो हमारे पास इस O और H के दरमियान से बॉन्ड ख़त्म होगा और ये वाला प्रोटॉन कौन पिक कर लेगा, ये जो अल्कोहल का OH है। देखें OH के पास, O के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये वाला लोन पेयर जो है ये क्या करेगा, प्रोटॉन को अपने साथ अटैच करवा लेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2
और ये मेरे पास OH पहले ही था, अब यहाँ पर एक और प्रोटॉन लग गया तो ये OH2 बन गया। ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जहां पर ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए, देखें 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ, तो ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, यानी कि इसके साथ एक प्रोटॉन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेप प्रोटोनेशन था, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल है। ये स्टेप कौन सा है? ये प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, और ये स्टेप जो है ये क्या है हमारे पास? इंतहाई फास्ट स्टेप है। स्टेप 2 क्या होता है हमारे पास? रिमूवल ऑफ वाटर। जी, ये वाली स्पीशी मैं दोबारा यहाँ पर लिख रही हूँ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल CH3 CH2OH2, ये मैंने लिख दिया। अब देखें इसमें ऑक्सीजन के पास क्या आया हुआ है? ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज स्टेबल नहीं होती, तो फौरन से कार्बन इस टाइम चाह रहा है कि ये वाटर निकल जाए यहाँ से, ठीक है। कार्बन अपना पूरा ये वाला बॉन्ड, फुल बॉन्ड, ठीक है, याद रखें ये पूरा बॉन्ड ऑक्सीजन को देगा और वाटर को यहाँ से क्या कर देगा? रिमूव करवा देगा। CH3 CH2 यहाँ से निकल गया हमारे पास वाटर, ठीक। अब देखें कार्बन के पास इस टाइम कितने बॉन्ड है? 1, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड इस कार्बन से बनाया हुआ है और 2 हाइड्रोजन से, तो कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, और 3 बॉन्ड वाला कार्बन जो होता है वो होता है कार्बोकेटाइन। ये बन रहा है कार्बोकेटाइन। ये हमारे पास इसकी इंटरमीडिएट स्पीशी होती है, इंटरमीडिएट स्पीशी है इस मैकेनिज्म की। कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन की वजह से ही वो सारा पीछे वो जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन था ना, वो था कि टर्शियरी अल्कोहल आसानी से डिहाइड्रेट हो रहा था सेकेंडरी की निस्बत, और सेकेंडरी जो था वो प्राइमरी की निस्बत ज़्यादा आसानी से डिहाइड्रेट होता है, ठीक है। असल में कार्बोकेटाइन जो होता है, कार्बोकेटाइन जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन होता है वो होता है मोर स्टेबल। किससे? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से। और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन से, और ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ही टर्शियरी कार्बोकेटाइन को ज़्यादा क्या करता है? आसानी से, यानी कि टर्शियरी अल्कोहल को ज़्यादा आसानी से डिहाइड्रेट करता है। और ये हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर है किसका? कार्बोकेटाइन का। ये याद रखें, स्टेबिलिटी ऑर्डर ठीक है। लास्ट हमारे पास स्टेप, थर्ड स्टेप है ठीक। इसमें हमारे पास क्या है? अब यहाँ से हमारे पास इस कार्बन से OH वाटर की शक्ल में रिमूव हो चुका है, ठीक है, OH वाटर बन के रिमूव हो चुका है। अब इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है। किसको रिमूव करवाना है? हाइड्रोजन को, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन 7 वाले कार्बन से।
मैं ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर दोबारा लिख रही हूँ, CH3 CH2, ये मैंने लिख दिया कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन में से जब मैंने इस कार्बन में से हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है तो मुझे कोई बेस चाहिए। हाइड्रोजन को रिमूव करवाने के लिए बेस चाहिए होता है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें सल्फ्यूरिक एसिड लिया था जिसमें से प्रोटॉन यूज हो गया था। बाकी चीज हमारे पास ये वाली जो है ये क्या है, ये बच गई है HSO4 नेगेटिव। ये एक बेस है और ये एक वीक बेस है। ये वीक बेस है, ये क्या करेगी, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को पिक करेगी और दोबारा से H2SO4 बन जाएगा क्योंकि ये कैटालिस्ट था तो रीजनरेट हो गया। और ये CH2 डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर OCH2। तो इसका डबल बॉन्ड बनने से इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भी ख़त्म हो गया और ये हमारे पास अल्कीन की शक्ल में आ गया और ये कैटलिस्ट था, ये रीजनरेट हो गया। ठीक है, HSO4 वीक बेस है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का कंजुगेट बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस हमेशा वीक होता है, कंजुगेट बेस वीक होता है। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स में क्या हुआ है, यहाँ पर ये अल्कीन बनी है और इसमें हमारे पास ये कार्बोकेटाइन असल में सारा जो है वो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, इस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर ये डिसाइड करता है कि टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा जल्दी डिहाइड्रेट होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। ठीक है, जो हम लोगों को पिछले रिएक्शंस में मैंने आपको दिखाया है। अब इस मैकेनिज्म को हम लोग E1 मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं? हमारे पास ये जो पहला स्टेप था ना, ये फास्ट स्टेप था और ये जो हमारे पास ये दूसरा स्टेप था ना, जो इसका रिमूवल ऑफ वाटर, ये स्लो था। और हमें पता है कि स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। स्लो स्टेप क्या होता है? एक रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जितने क्या मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं वही रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा है कि यहाँ पर सिर्फ प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है वो इन्वॉल्व है और कोई यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है इस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में। तो इसका जो रेट है इस मैकेनिज्म का वो डिपेंड कर रहा है किस पे? सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल पे। मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड आप ज्यादा करो या कम करो उससे रेट पे इम्पैक्ट नहीं आता। कम डालो तब भी वही रेट होगा, सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा लो तब भी वही रेट होगा। हाँ, अगर मैं अल्कोहल को इंक्रीज करूंगी तो रिएक्शन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। एक टाइम इंक्रीज करूंगी तो रिएक्शन रेट डबल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, डबल करूंगी तो डबल हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं E1, यानी कि ये यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जिसका रेट एक मॉलिक्यूल यानी कि अल्कोहल पे डिपेंड कर रहा होता है। अब इसके दौरान बनता है हमारे पास कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, मैं इस मैकेनिज्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करती हूं और फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी जो आपके इस टॉपिक में फिलहाल डिस्कस नहीं है लेकिन अगले चैप्टर्स में उनको डिस्कस किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट, हमारे पास जो है ये क्या है, E1 मैकेनिज्म है। E1 मैकेनिज्म का मतलब यूनी मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन
रिएक्शन जिसका रेट डिपेंड करता है एक अल्कोहल पे, ठीक है, अल्कोहल पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, इसका इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है इसकी। तीसरी बात, अब हमने अभी पढ़ा है कि कार्बोकेटाइन जो होता है टर्शरी, tertiary carbocation is more stable and more reactive than secondary carbocation, and secondary carbocation is more stable and more reactive as compared to primary carbocation. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा मैकेनिज्म के दौरान, उसको चांस मिले कि वो क्या करे, वो अपने आप को प्राइमरी से शिफ्ट कर ले सेकेंडरी में, और सेकेंडरी से शिफ्ट करने की उसके पास पॉसिबिलिटी हो किसमें, टर्शरी में, तो वो करेगा, वो रीअरेंजमेंट करेगा और वो प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी में लाजमन जाएगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी होगी। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी। जी स्टूडेंट्स, तो जैसे ही उसको चांस मिलेगा तो वो लाजमन प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा और सेकेंडरी से टर्शरी में कन्वर्ट होगा, बट याद रखें चांस मिले तो तब, ठीक है, ज़बरदस्ती आपने कन्वर्जन नहीं करवाते रहना, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी होता है हमारे पास। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी क्या होते हैं, ताकि आपको अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। हमारे पास देखें, ये एक अल्कोहल है, ये है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, और इसको 1 डिग्री अल्कोहल भी बोला जाता है। 1 डिग्री अल्कोहल क्या है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो आगे से डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब है ये 1 डिग्री है, यानी कि प्राइमरी। जब हमारे पास ऐसा केस हो, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ, 2 कार्बन के साथ अटैच हो, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री का मतलब कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है, ठीक है। और अगर हमारे पास ये केस हो तो ये एक टर्शरी अल्कोहल है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है, 3, तो इसको बोलते हैं टर्शरी। क्या बोलते हैं, टर्शरी अल्कोहल। इसके लिए 3rd डिग्री का वर्ड भी यूज किया जाता है, क्योंकि कार्बन जो कि OH से अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो 3 डिग्री या 3rd डिग्री इसको अल्कोहल बोला जाता है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये उसके बाद, और ये सबसे कम लीस्ट स्टेबल है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को बात समझ आ गई है स्टूडेंट्स। अब मैं चलती हूं किसकी तरफ, कुछ यहां पर रिएक्शंस लेती हूं जिससे हम लोग देखेंगे कि आया रीअरेंजमेंट कैसे होगी और रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी कैसे होगी। यहाँ पर एक 4th पॉइंट भी है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी, सेट्ज़ेफ रूल है वो हमारे पास, वो मैं आगे डिस्कस करूंगी।
मैंने यहां पर ले लिया क्या, CH3CH2OH, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया मैंने कंसनट्रेटेड, और इसको हीट दे दी, हाई हीट दे दी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इस कार्बन से OH निकलेगा और इस कार्बन से H निकलेगा, और मेरे पास बन जाएगा CH2CH2, साथ में निकल गया वाटर, ठीक। अब मैं लेती हूँ CH3CH2CH2OH। जी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर कंडीशंस ले ली, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हाई हीट कर दिया उसको, हाई हीट, ठीक है जी। अब मुझे बताएं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखें, ऐसे केस में स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, इस कार्बन से OH निकालते हैं और साथ वाले कार्बन से ये वाला प्रोडक्ट बनाते हैं जी, CH3CH2 और यानी कि इससे हमारे पास OH निकाला ना, और इससे क्या निकाला, H। ये बनाते हैं। ये रॉन्ग है स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट नहीं बनता। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है यहाँ पर, ये प्रोडक्ट नहीं बनता। रिमेंबर, होता ये है यहाँ पर कि इसके दौरान, इसके मैकेनिज्म के दौरान, जो यहां से जब OH निकलेगा, यहां से इस कार्बन से OH निकलेगा, तो हमारे पास ये वाला कार्बोकेटायन प्रोड्यूस होता है। ये एक क्या है, ये वाला कार्बन जो है ये 1 डिग्री कार्बन है, यानी कि इस डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है ये, ठीक। अगर ये वाला पॉजिटिव चार्ज किसी भी तरह इधर शिफ्ट हो जाए, इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये ऐसा कार्बन बन जाएगा जिसके इधर भी कार्बन अटैच है और इधर भी, 2 डायरेक्टली कार्बन, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। हमें पता है कि 1 डिग्री इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री, तो ऐसे केस में होता ये है, अब इसके पास चांस है टू गेट स्टेबिलिटी, कि ये 1 डिग्री से 2 डिग्री में शिफ्ट हो जाए, तो यहां पर हमारे पास होगा हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट क्या चीज होती है कि एक हाइड्राइड, हाइड्राइड क्या होता है, H नेगेटिव, होगा क्या स्टूडेंट, यहां से एक हाइड्रोजन, पूरा हाइड्रोजन विद 2 इलेक्ट्रॉन्स, पूरा हाइड्रोजन, ठीक है, यहां से पूरा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा, जैसे ही वो पूरा हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया, ठीक है, मतलब कि अपना इलेक्ट्रॉन के साथ एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन भी ले गया, हाइड्राइड की शक्ल में गया, तो ये CH3 हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और ये हो जाएगा CH, पीछे वाली चेन तो वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आया। अब ये वाला कार्बन 1 2 3 बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, क्योंकि इसके पास से एक हाइड्रोजन, पूरा हाइड्राइड, साथ वाले कार्बन, इस कार्बन को शिफ्ट हुआ है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब भी कार्बन के पास 3 बॉन्ड होंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये मेरे पास बन गया है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री हाइड्राइड शिफ्ट के जरिए चेंज हो गया है 2 डिग्री में, ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करेगा। अब ये अपने अंदर से क्या निकालेगा, वाटर को रिमूव करेगा, स्टेबिलिटी हासिल करने के बाद, रीअरेंजमेंट करने के बाद।
अब देखें, ये हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन से के साथ एक ये वाला कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है। अब हाइड्रोजन रिमूव करवाना है ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन यहां से भी रिमूव हो सकता है, यहां से भी रिमूव हो सकता है, ठीक है। देखिए मैं आपको बना के बताती हूँ। CH3 CH2 CH, अगर यहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है ना पहले वाले कार्बन से, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये पहला प्रोडक्ट बना है। और अगर चांस यहां से भी रिमूव होने का है ना, क्योंकि ये भी तो इसके साथ अटैच है, डायरेक्टली अटैच है बिल्कुल, तो जो दूसरा चांस है हमारे पास वो है ये सेकंड प्रोडक्ट है। स्टूडेंट, हम इस मैकेनिज्म को अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, अल्फा बीटा। देखें ये हमारे पास क्या है, ये वो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारे पास है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन जो होता है वो बीटा होता है, तो ये वाला साथ वाला है, तो ये वाला भी तो साथ वाला ही है, तो ये भी बीटा है, ठीक है। तो बीटा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन है, इधर भी बीटा है, तो बीटा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बीटा हाइड्रोजन निकलना है, तो यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी निकल सकता है। मैंने दोनों प्रोडक्ट बनाई, अगर यहां से निकला तो ये वाली प्रोडक्ट बनेगी, और अगर इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन निकला है तो ये सेकंड प्रोडक्ट बन रही है। यहाँ पर हमारे पास एक रूल अप्लाई होता है जिसे हम बोलते हैं सेट-ज़ेफ रूल। मैं ये पहला वाला इरेज करने लगी हूँ, मैं आपको बताती हूँ रूल। सेट-ज़ेफ रूल हमें ये कहता है कि कार्बोकेटाइन जब अल्कीन बनाएगा तो वो क्या करेगा, मोर स्टेबल अल्कीन बनाएगा, मोर स्टेबल अल्कीन बनाने को तरजीह देगा, ठीक है। सेट-ज़ेफ रूल क्या कहता है, सेट-ज़ेफ रूल सेज more stable alkene will be formed। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी अल्कीन ज्यादा स्टेबल है? तो स्टूडेंट, जिस अल्कीन के पास जितने ज्यादा, ठीक है, मोर अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, मोर अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोर स्टेबल अल्कीन। जी स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं हमने कि किस अल्कीन के ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, किस अल्कीन के ज़्यादा बनेंगे। इस केस में देखें अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं, डबल बॉन्ड वाला कार्बन के साथ वाले कार्बन, अल्फा कार्बन और उसके साथ जितने हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब इस पहले केस में देखें कि डबल बॉन्ड के साथ ये वाला कार्बन है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। ये वाले हाइड्रोजन नहीं गिनने, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले के पास जितने हाइड्रोजन है वो नहीं गिनने, साथ वाले कार्बन के पास जितने वो अल्फा कार्बन है और उसके साथ जितने हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखें डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ये एक अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन और 3 और 3 6, तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो मैंने कहा कि जो अल्कीन ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रखता होगा
वही ज़्यादा बनेगा, वही मेजर होगा, और ये वाला हमारे पास क्या होगा, माइनर होगा। ये हमें कहता है क्या, सेट्ज़ेफ रूल। सेट्ज़ेफ रूल ये कहता है कि वहां से जो है वो हाइड्रोजन निकलेगा जिसके नतीजे में ज्यादा स्टेबल अल्कीन बने। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करती हूं, एक और एग्जांपल ले लेती हूं। देखें, मेरे पास है यहां पर CH3 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 CH2OH। ये एक अल्कोहल है स्टूडेंट्स। ये कैसी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी नहीं बोलना इस ग्रुप को देखकर। देखें, OH के साथ जो कार्बन है वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, मतलब ये एक 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर मैंने इसके साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया और इसको हाई हीट दिया तो क्या बनेगा हमारे पास, कार्बोकेटाइन बनेगा पहले स्टेप पे। देखें, जो कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन रहा है ना स्टूडेंट्स, ये OH जब निकलेगा तो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन बना। ये कौन से डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये है 1 डिग्री, यानी कि इस कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर मैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ही प्रोडक्ट बनाती हूं, अब यहां से हमारे पास ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो ये हमें दिखा रहा है कि यहां से तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकती, क्योंकि यहां से H है ही नहीं है जो निकले यहां पर। लेकिन इसकी प्रोडक्ट बनती है स्टूडेंट्स। वो कैसे बनती है, असल में होता ये है कि ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या करे, ये कन्वर्ट हो सकता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में। होगा ये कि ये वाला कार्बन अपना पॉजिटिव चार्ज इसको दे देगा और इससे ये पूरा मिथाइल, पिछले वाले केस में हाइड्राइड शिफ्ट हुआ था ना, यहां पर हमारे पास होगा मिथाइल शिफ्ट, और बनना वही है कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, बल्कि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा। ये 1 डिग्री से 3 डिग्री में चला जाएगा मिथाइल शिफ्ट के बाद। देखें, ये CH2 है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये अपना मिथाइल शिफ्ट कर देगा इसके ऊपर। ये वाला मिथाइल यहां शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये वाला मिथाइल इस कार्बन के पास शिफ्ट हुआ, और जब ये मिथाइल इसके पास शिफ्ट हुआ तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड्स के साथ रह गया, 3 के साथ, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। तो ये हमारे पास एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज वेरी मच स्टेबल, फास्ट रिएक्शन करता है। अब ये क्या करेगा, ये वाटर को रिमूव करवाएगा, सॉरी वाटर कह रही हूं, हाइड्रोजन को। ठीक है, अब हाइड्रोजन देखें कहाँ कहाँ से रिमूव हो सकता है हमारे पास। ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये मेरे पास बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। यहां पर ये दोनों बीटा एक जैसे हैं, CH3 CH3। ये वाला जो बीटा है ये CH2 है, ये मुख्तलिफ है। मतलब हमारे पास यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं। ठीक है, अगर
यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो अब ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ से डबल बॉन्ड C और ये प्रोडक्ट बन गया, इसके नीचे ये CH3, ये प्रोडक्ट बना स्टूडेंट। यहां से अगर हाइड्रोजन निकला तो ये प्रोडक्ट बना, पहली प्रोडक्ट। अब यहाँ ये भी तो बीटा हाइड्रोजन है ना, ये बीटा कार्बन है तो उसके साथ हाइड्रोजन जो दो लगे हुए हैं वो भी बीटा है। तो दूसरा केस हो सकता है हमारे पास CH3, इधर से हाइड्रोजन निकले CH, ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पर, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो ये प्रोडक्ट बना हमारे पास। अब हम अकॉर्डिंग टू यहाँ पहले तो हमारे पास कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग हुई, रीअरेंजमेंट हुई फ्रॉम 1 डिग्री टू 3rd डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास सेडजेफ रूल अप्लाई होगा। सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास वो अल्कीन बनेगा जो मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल कौन सा अल्कीन होता है? जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो काउंट कर लें, हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ अलग कार्बन, ठीक है, ये और ये दोनों कार्बन जो हैं ये अल्फा कार्बन है। तो इसके पास कितने 3 हाइड्रोजन इसके पास है और 2 हाइड्रोजन इसके पास है, तो इसका मतलब है इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। इस प्रोडक्ट में देखें डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन ये, इसके देखें ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है क्योंकि ये इस कार्बन के साथ डायरेक्टली लगे हुए। तो 3 ये 3 6 हो गए और 3 यहाँ पर क्या है 9, इनके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टूडेंट जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही स्टेबल होगा। तो मतलब ये वाला जो सेकंड प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकलना जो है वो क्या होगा, मोर स्टेबल मेजर किस्म का अल्कीन बनाएगा, और ये जो होगा ये माइनर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारे पास जो है वो क्यों जो है वो हमारे पास जो टर्शियरी अल्कोहल हैं वो ज़्यादा आसानी से डिहाइड्रेशन करते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सारा कुछ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। कार्बोकेटाइन अगर 1 डिग्री है और उसके पास चांस है कि वो 2 या 3 में कन्वर्ट हो जाए तो वो पूरा चांस से फ़ायदा उठाएगा और वो हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट के ज़रिए अपनी रीअरेंजमेंट करेगा। और फिर उसके बाद सेट-जेफ रूल अप्लाई होगा जिसमें हम देखेंगे कि जितने स्टेबल अल्कीन बन सकती है हम वो वाली अल्कीन बनाएंगे बजाय इसके कि एक अनस्टेबल अल्कीन को हम लोग प्रिपेयर करें। ठीक है, और स्टेबल अल्कीन का हमें कैसे पता चलता है? वो अल्कीन स्टेबल होती है जिसके पास मोर अल्फा हाइड्रोजन हो, उसको हम स्टेबल अल्कीन बोलते हैं। तो ये था हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसका मैकेनिज्म भी बता दिया और डिफरेंट कंडीशंस भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।